अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज हम सीरत नबी की सीरीज़ के तीसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे। और अब्दुल मुत्तलिब को जब इशारा दिया जाना शुरू कर दिया, ख्वाब में उनको हुक्म दिया जाना लगा कि वो कुर्बानी दें, तो उन्होंने क्या किया कि एक मेंढा लिया और उसको खाना काबा के सामने ज़िबा करके गरीबों में तकसीम कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर उनको ये इशारा और ख्वाब में हुक्म दिया गया कि वो कुर्बानी दें। तो उन्होंने इस दफ़ा क्या किया कि एक मोटा ताज़ा और बड़ा बैल लिया, उसको खाना काबा के सामने ज़िबा किया और उसको भी गरीबों में तकसीम कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर उनको ये ख्वाब और ये हुक्म दिया जाने लगा कि वो कुर्बानी दें। उन्होंने एक ऊँट लिया, उसको खाना काबा के सामने ज़िबा किया और गरीबों में तकसीम कर दिया। इसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका और उनको मुसलसल ख्वाब में ये इशारा और हुक्म दिए जाने लगा कि वो कुर्बानी दें। फिर उनको याद दिलाया गया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दें, जैसा कि उन्होंने मन्नत मानी थी ज़मज़म को खोदने से पहले कि अल्लाह तो इसको खोदने में मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, और अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं तेरे रास्ते में अपना एक बेटा कुर्बान करूँगा। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब को जब ये अपनी मन्नत और बात याद आ गई तो उन्होंने अपने बेटों से तमाम बेटों को बुलाया और उनको अपनी इस मन्नत और अपने ख्वाब के बारे में बताया। तो तमाम बेटों के सर झुक गए, कौन अपनी कुर्बानी पेश करे, कौन ज़िबा हो। तो ऐसे में हज़रत अब्दुल्ला वो आगे आए और कहा, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें, मेरी कुर्बानी दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटों में से सबसे ज़्यादा प्यारे अब्दुल्ला ही थे और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे छोटे थे। उन्होंने ऐसा किया कि अपने तमाम बच्चों के नाम कागज़ पर लिखकर कुर्रा निकाला, और जब कुर्रा निकाला तो वो भी हज़रत अब्दुल्ला के नाम ही निकला। तो उन्होंने अब्दुल्ला को पकड़ा और उनको नीचे लिटाया। तो जैसे ही नीचे लिटाया तो उनके भाई अब्बास से ये बर्दाश्त ना हो सका और उन्होंने अपने भाई अब्दुल्ला को नीचे से खींचना शुरू कर दिया। उधर से अब्दुल्ला को अब्बास ने खींचा, उधर से अब्दुल मुत्तलिब ने खींचा। तो इस दौरान उनके चेहरे पर कुछ खराशें और निशानात पड़ गए जो मरते दम तक रहे। इतनी देर में वहाँ पे बनु मखज़ाम के कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को इस तरह ज़िबा ना करें, इस तरह तो इसकी माँ परेशान हो जाएगी, दुखों में मुब्तला हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप अपने बेटे का फ़िदिया दे दें और अपने रब को इस तरह राज़ी कर दें। अब उस वक़्त ये रवाज था, ये असूल था, ये तरीक़ा था कि एक इंसानी जान या एक इंसान का फ़िदिया 10 ऊँट हुआ करते थे। खैर फ़ैसला ये हुआ कि 2 पर्चियाँ ली जाएंगी, एक कागज़ पर हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाएगा और एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएंगे। अगर तो 10 ऊँट आ गए कुर्रे में तो 10 ऊँट ज़िबा कर दिए जाएंगे और हज़रत अब्दुल्ला की जान बच जाएगी। और अगर हज़रत अब्दुल्ला का नाम आ गया तो दूसरी दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला का नाम और 10 की जगह 20 ऊँट लिखकर कुर्रा निकाला जाएगा। और अगर अब अब्दुल्ला का नाम आ गया तो फिर 20 ऊँट की जगह 30 ऊँट करके दोबारा कुर्रा डाला जाएगा। इसी तरह किया गया और कुर्रा डालना शुरू किया गया। हर दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता गया, यहाँ तक कि 10-10 ऊँट बढ़ते रहे। और जब 100 ऊँट और हज़रत अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा डाला गया तो 100 ऊँट के नाम का कुर्रा निकल आया। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला की जान बच गई और उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान कर दिए गए। अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट खाना काबा के करीब ज़िबा किए और तमाम लोगों को, इंसानों को, परिंदों को, चरिंदों को, जानवरों को, किसी को कोई रोक टोक न की, सब ने जी भर कर उसको खाया। इमाम ज़ाहरी फरमाते हैं कि सबसे पहले इंसानी जान के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी देने का रवाज हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सर है। गोया उसके बाद अरब में ये कानून बन गया कि एक इंसानी जान का फ़िदिया या बदला 100 ऊँट रख दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का तज़किरा किया जाता तो वो इसकी तस्दीक करते और फरमाते कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा करना चाहा, अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में हुक्म दिया था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, उनको ज़िबा करने का हुक्म उनकी मन्नत, उनके वालिद की मन्नत के मुताबिक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को दिया जाता और उन्होंने उसके बदले फिर 100 ऊँटों का
फ़िदिया दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से हुई, जो कि हज़रत वाहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी, और जब उनकी शादी हुई तो हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान थे। उनके चेहरे पर चाँद की तरह रोशनी चमकती थी, नूर रहता था। एक दफ़ा वो अपने वालिद के साथ जब शादी के लिए जा रहे थे तो खाना काबा के पास एक औरत ने उनको देखा, जो कि वर्का बिन नौफल, जो कि एक आलम था और कुरैश का आदमी था, उसकी बहन थी। उसने अपने भाई वर्का बिन नौफल से सुना हुआ था कि कुरैश में कुरैश का एक बंदा जिसके यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो नबी होगा, उसके चेहरे पर नबूवत का सा नूर होगा। तो जब उसने हज़रत अब्दुल्ला को देखा तो उसने कहा, हो न हो लाज़मी ये वही आदमी है कि जिसके यहाँ जो बेटा होगा वो नबी होगा। तो उसने हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं आपको उसके बदले उतने ऊँट दूँगी जितने ऊँट आपकी जान के फ़िदिया के तौर पर कुर्बान किए गए। तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं अपने वालिद के साथ हूँ, मैं उनकी बात मानूँगा, मैं उनकी बात से पीछे नहीं हटूँगा। वो अपनी कौम के सरदार हैं, उनकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। इस तरह और भी बहुत सारी औरतें आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से लिखी हुई थी और हज़रत आमना से ही उनकी शादी हुई। इंशाअल्लाह सीरतुन नबी सीरीज़ की चौथे हिस्से से यहाँ से ही शुरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।